हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए डेवी पब्लिक स्कूल का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लेकर आई हूँ। अगर आपको चैप्टर 1 में या फिर स्टैंडर्ड 8 के किसी भी चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम हो साइंस से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है द सेल इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ दैट आर ऑल डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एज वी नो दैट कि इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म, हम लोग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम लोगों के स्ट्रक्चर में फॉर्म से बहुत सारा का वेरिएशन देखा जाता है। हम लोग एक ही स्पेसिस के भी होकर हम लोग अलग अलग हैं ताकि हम लोग एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकें। हाउएवर दे ऑल पोजेस सिमिलरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर। हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसका जो है सिमिलरिटी सभी में है, उसके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। जैसे कि जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग का जो बेस होता है वो एक ईंट है, एक ब्रिक है, उसी तरह हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेस होता है वो जो होता है सेल। यानी हमारा जो बॉडी है वो किस चीज़ का बना हो, चाहे वी आर प्लांट और एनिमल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल का बना होता है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और अमीबा, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लार्ज ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है, जैसे एलिफेंट, वेल्स, वी आर ऑल्सो। ये सभी जो है हम लोग सभी, चाहे मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है ना। सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ सेल जो है एक सेल का बना होता है, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कुछ जो है बहुत सारे सेल्स का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं। बहुत सारे सेल्स का बना हुआ था तो मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग क्या, हम लोग में एक सेल नहीं बस बल्कि ना जाने इन्फिनाइट सेल्स में हम लोगों में है, तो हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए। और जो एक सेल के होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, वो यूनिसेलुलर। सर्टेन बेसिक फंक्शंस, जैसे हम लोग के अंदर न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सारे जो फंक्शंस हमारे अंदर होते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, वो कौन परफॉर्म करता है? परफॉर्म्ड बाय सेल्स। सेल ही सारे हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दिस फंक्शंस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम लोग को सर्वाइव करने के लिए यानी जीने के लिए ये सारे फंक्शंस जो है ज़रूरी है ना। इसलिए सेल को जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया। इसलिए सेल, क्योंकि हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, जो हम लोग का बनावट है, वो सेल पे डिपेंड करता है, उसके नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, और हमारे पूरे बॉडी का जो फंक्शन है वो भी सेल पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया है। ठीक है, और इसके बारे में जो है और पढ़ेंगे शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग जब सेल की बात कर रहे हैं तो उसकी डिस्कवरी की भी बात हो जाए, है ना। तो सेल्स आर द, एज वी नो दैट कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सारे लिविंग बींग्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो सेल है। और दे रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत समय तक जो सेल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, है ना, कि सेल क्या है। बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। क्योंकि ये जो सेल होता है इतना छोटा होता है कि हम अपने अनएडेड आइज से यानी खुले आँखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। ये माइक्रोस्कोपिक होता है। जब माइक्रोस्कोप का जो जब डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ, उसके बाद सेल का भी डिस्कवरी हुआ। क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, आप ऐसे खुले आँखों से बिल्कुल ही नहीं देख सकते, इतना छोटा है, इसलिए इसे भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जब 17th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ तब जाकर सेल का डिस्कवरी हुआ, और इसके बेसिक फीचर के बारे में फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। तो रॉबर्ट हुक जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे इन
1665 ने ऑब्ज़र्व किया स्लाइस ऑफ कॉर्क पे, और ये स्लाइस ऑफ कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ द ट्री। उन्होंने बताया कि थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, उन्होंने अपने खुद का जो है माइक्रोस्कोप जो है डिज़ाइन किया था, और उसी पे इसका सेल का स्टडी करके उन्होंने बताया, ही ऑब्जर्व दैट दे हैड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लाइक इट हैज़ बीन गिवन हियर, है ना। जैसे कि हनी कॉम्ब होता है ना, आपने देखा होगा कि उसमें 6 चैम्बर्ड इस तरह से 6 साइड्स होते हैं, उसी तरह इसमें जितने भी ये जो हैं सेल्स जो एक दूसरे से अटैच्ड है वो हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर में है। और सेल का लैटिन जो है मीनिंग होता है लिटिल रूम, यानी बहुत ही छोटा सा रूम, यू कैन से। इट वॉज लेटर, उसके बाद एक्सप्लेन किया गया, कंपार्टमेंट वो एक्चुअली डेड सेल बॉन्ड बाय ए सेल वॉल, है ना। उन्होंने देखा कि ये डेड सेल पे उन्होंने स्टडी किया था, और ये चूँकि ट्री है तो ट्री में सेल वॉल भी होता है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल इज़ फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, प्लांट में, जबकि सेल वॉल जो है एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सेल का डिस्कवरी हुक ने किया। तो अब स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में, और इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, है ना। हम लोग जैसा कि पढ़ें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल का बना होता है। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल के बने हुए हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। बट द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू दियर नंबर, शेप एंड साइज। सभी सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक वो तो सेम है, मगर नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज जो है सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, ठीक है। अब हमारी स्किन का जो ऑटोमोस्ट लेयर जो है वो डेड सेल का बना हुआ है। द लेयर इज सेल्ड पीरियोडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल। ये टाइम टू टाइम जो है हर पीरियड के बाद, कुछ पीरियड के बाद ये जो है नए सेल्स इसे रिमूव करता जाता है डेड सेल को, है ना। और आपको you may be surprised to know that a person may lose about 4 किलोग्राम of skin cells every day। हम लोग लगभग 4 kg स्किन सेल को हर ईयर जो है लूज़ करते, यानी कि ख़त्म होता है। वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप, साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग का जो शेप है वो डिपेंड करता है कि हमारे अंदर जो सेल का नंबर क्या है, उसका शेप क्या है, साइज़ क्या है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे अमीबा तो यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है। वहीं आपका अर्थवर्म जो है वो मल्टी सेलुलर है। तो ये दोनों का जो साइज़ है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये एक सेल का, ये मल्टी सेलुलर। तो नंबर ऑफ सेल्स अगर बढ़ेंगे तो साइज़ भी बढ़ेगा। द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम, है ना। जो ऑर्गेनिज्म का जो साइज़ है उसमें जो डिफरेंस आता है वो सेल के नंबर के कारण आता है। ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा। जबकि अमीबा जो है इज़ अ लिविंग ऑर्गन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल, वो एक सेल का बना हुआ है। जबकि अर्थवर्म जो है मिलियंस ऑफ द सेल्स के बने हुए हैं, तो वो बड़ा है ना। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। इसलिए नंबर ऑफ सेल्स पे जो है ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में बांटा हुआ, यूनिसेलुलर यानी एक सेल का, एंड मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल्स का, ठीक है। जैसे हम लोग की मल्टी सेलुलर है, हमारे बॉडी के अंदर ना जाने इनफाइनाइट, जिसका नंबर कोई फिक्स ही नहीं है ना, नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोग का शेप एंड साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर, यानी जो एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, है ना, और मल्टी सेलुलर जैसे हम लोग ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामोशियम। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगर आप याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो PEA, P मीन्स मटर, P मीन्स पैरामोशियम, E मीन्स
यूग्लिना एंड ए मीन्स अमीबा। अगर एग्जाम में आ जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेम लिखने के लिए तो आप इसके हेल्प से आप उसके नेम को लिख सकते हो। ठीक है, समझ जाइए कि सेल जो होता है इतना छोटा होता है, ये जो मैंने डॉट दिया उससे भी छोटा, मगर उसके लिए भी हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है ना, क्योंकि यही तो हम लोग का बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। क्योंकि हमारा बॉडी जो इसी सेल्स के बहुत सारे सेल्स मिलकर जो है हमारा बॉडी का ऑर्गन्स और उसके बाद सिस्टम और हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है। तो ये जो आपको ये डॉट जो दिख रहा है उससे भी छोटा ये सेल है, मगर उसका स्टडी और उसका भी जो है शेप होता है, साइज़ होता है अलग अलग। तो उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अभी फर्स्ट में पढ़ा था सेल नंबर, कि जितने नंबर्स होंगे उसके अनुसार जो है हम लोग जो है डिवाइडेड है। यूनिसेलुलर, एक सेल के हैं तो यूनिसेलुलर, और ज़्यादा सेल के हैं तो मल्टीसेलुलर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है। तो सभी सेल का जो शेप है डिफर नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल का जो शेप है सिर्फ डिफरेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म ही डिफर नहीं करता है, अलग अलग नहीं होता, बल्कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे सपोज हमारा हैंड हो गया तो हैंड का में जो सेल पाए जाएंगे उसका शेप कुछ और होगा, लेग्स में शेप कुछ और होगा, लीवर में जैसे यहाँ पे लीवर सेल दिया, लीवर का शेप का सेल कुछ और हो जाएगा शेप। जैसे ये हमारे नर्व में पाए जाते इसका शेप इस तरह होता है। यानी समझिए कि हम लोग के बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर भी जो है सेल का जो शेप है अलग अलग है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की बात ही नहीं करें तब तो, अगर ह्यूमन एंड एनिमल्स के बारे में जैसे डॉग के बारे में बात करें तो दोनों का सेल तो अलग होगा ही, मगर एक ह्यूमन के अंदर जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, उसके भी सेल्स की शेप में डिफरेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि वो ओवेल शेप में हो सकता है, स्फेरिकल शेप में हो सकता है, क्यूबाइडल शेप में हो सकता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, या पॉलीगोनल, यानी कि बहुत सारे पॉलीगोनल ये जो है बहुत सारे जिसके साइड्स होते हैं उस तरह के शेप में आ सकते हैं। दिस डिफरेंस इन शेप आर ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन इन द टिश्यू। और ये जो शेप का जो डिफरेंस है कि अलग अलग जो उसका शेप का जो डिफरेंस है वो क्यों पाया जाता है, उसके लोकेशन के कारण और उसके फंक्शन की कौन से ऑर्गन्स का क्या फंक्शन है उसके अनुसार। जैसे नर्व सेल में जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है तो उसके जो सेल्स होते हैं इस तरह लंबे शेप में होते हैं, तो इसी तरह अलग अलग शेप में पाए जाते हैं उसके लोकेशन एंड उसके फंक्शन के अनुसार। फॉर इंस्टेंस अ नर्व सेल हैज़ टू ट्रांसमिट नर्व्स इम्पल्स टू ऑर्गन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये मैसेज पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसका शेप इस तरह है ना, इसलिए लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट्स ओके। जैसे यहाँ पे आपके बहुत सारे डिफरेंट शेप में जो है सेल्स दिए हुए हैं। जैसे हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का जो शेप होता है इस तरह, लिवर शेप इस तरह, नर्व शेप है ना, इस तरह शेप्स दिए हुए हैं। अमीबा इस तरह का, अमीबा को कोई शेप नहीं होता है ना, वो उसका शेप जो वैरी करता है, एक सेल का बना होता है। जैसे सेल का जो साइज़ है वो भी अलग अलग होता है। सेल्स का जो साइज़ है वो कंसिडरेबली इन वैरी करता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो है पीपीएलओ, है ना, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा सेल। ठीक है, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। उसका जो साइज़ है 0.1 माइक्रोन होता है लगभग, ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। 1 माइक्रोन मीन्स होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। समझ जाइए, इस पे जो पावर जो दिया वो माइनस में चला गया। आप यू कैन इमेजिन कि ये कितना छोटा है। ये जो डॉट जो दिख रहा है उससे भी ज़्यादा छोटा। ठीक है, और सबसे जो लार्जेस्ट जो सेल है, सबसे लार्जेस्ट वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ना वो एक सेल का बना हुआ है और उसका जो डायमीटर है 170 mm है। ऑस्ट्रिच का जो एग का जो होता है यूनिसेलुलर है और ये सबसे लार्जेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड है ना। ये 170 mm यानी मिलीमीटर इन डायमीटर है। ओके। अब जैसे हेन मुर्गी की जो अंडे हो वो भी एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है ना, मगर ये हम आँखों से बहुत ही इजी वे में इसे देख सकते हैं। ऑस्ट्रिच के एग्स को भी देख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में दिया हुआ है ये सेल के अंदर का पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है ना। जब आप जेंटली ब्रेक इट्स सेल, जब अंडे को जब आप फोड़ते हो तो इस तरह का एंड ट्रांसफर द एक फ्लैट
ये एक प्लेट में रखते हो तो इस तरह से आपको दिखेगा। बीच वाला पोर्शन जो येलो कलर का हो तो इसको यॉल्क कहते हैं, है ना। और उसकी चारों तरफ से वाइट ट्रांसलूसेंट या यू कैन से कि ट्रांसपेरेंट एक वाइट जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको एल्बुमेन कहते हैं, है ना। और उसके बाद जो है ये दोनों जो है रिप्रेजेंट द रिवर्स फूड मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म। यही जो है साइटोप्लाज्म को कंसिस्ट करता है। ये सिंगल सेल होता है, ये हैन एग्स जो होता है सिंगल होते हैं, है ना। इट्स डिफरेंट पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड। और ये जो आपका बाहर का जो है आउटर सेल हो गया, बाहर का कवरिंग, उसके अंदर पतला सा एक जो है मेम्ब्रेन होता है, पतला सा झिल्ली होता है, वो सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये एयर सेक, इसको यहाँ पे थोड़ा सा दबा हुआ पोर्शन होता है उसको एयर सेक कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल्स का जो साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का ये सब साइज़ है, नर्व सेल, ह्यूमन ओवल, है ना, ये सब का डिफरेंट साइज़ है। हमारे आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है ना, रेड ब्लड सेल का, वो 120 डेज़ का होता है। आरबीसी के सेल्स का लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। और ये एक्टिविटी नंबर 2 है। इसमें कह रहा है कि एनिमल सेल मेक्स अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ, जैसे कि आप अपने चिक के अंदर जो है एक टूथपिक ले जाओ और वहाँ से एक जो है जेली ऐसे आप स्क्रैच करोगे तो आपकी चिक के अंदर जो है एक जेली टाइप का कि वाइट जो है मटेरियल निकलेगा, वो जो झागदार होगा, है ना, फॉर्थी मटेरियल अपीयर्स ऑन द, और वो टूथपिक में आ जाएगा। और उसको फिर क्या करना है कि ग्लास के स्लाइड पे रख देना है और उस पर एक केमिकल डालना है जो कि मिथिलीन ब्लू होता है ये केमिकल। उस पर डालने के बाद कुछ देर के बाद ऊपर से ये कवर कर देना है एक ग्लास, वही कवर स्लिप मीन्स वो भी ग्लास का शीशे का ही बना हो तो ऊपर से कवर कर दे। और कुछ देर के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये पॉलीगोनल होता है या फिर आइसोलेटेड सेल यानी सिंगल सेल्स भी हो सकते हैं या क्लस्टर में भी हो सकते हैं यानी बहुत सारे सेल्स के ग्रुप में भी हो सकते हैं। और उसके बीच में एक डार्क कलर का एक आपको दिखेगा, वो और कुछ नहीं, उसे इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे जो है एक दिया हुआ अनियन पील लेना है और उसे ग्लास स्लाइड पे जो पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड और उस पर फिर जो है प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ जेंटली कट अनियन पील ऑन इट। इस पे जो अनियन पील को रख देना है और उसमें मिथिलीन ब्लू के जगह पे यहाँ पे सैफ्रानिन एक केमिकल है, उसके कुछ 1-2 ड्रॉप को डाल देना। कुछ मिनट के बाद उसी तरह हम ऊपर से कवर स्लिप डालकर यानी ग्लास के स्लाइड को डालकर जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये भी एक रो के, ये देखिए ये सभी अलग अलग रो में जो है कनेक्टेड हैं, है ना। वी विल ऑब्जर्व सेल्स हेयर आर अरेंज्ड इन रोज में अरेंज्ड है और उसकी एक बाउंड्रीज है यानी कि बाहर से इसका एक बाउंड्री दिया हुआ हर सेल के बाहर और इसके बीच में भी एक आपको सेंटर में मिलेगा जिसको न्यूक्लियस कहेंगे। और ये जो आपका आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं और न्यूक्लियस के बीच में आपको फ्लूइड है जो कि साइटोप्लाज्म कहा जाएगा। और उसी तरह आप जो है आरबीसी का भी इस तरह के आपका माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक व्यूज़ ऑफ ब्लड सेल्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे आस्क इन चैट बॉक्स। और आज की वीडियो में मैं यहीं पे एंड देती हूँ, ख़त्म करती हूँ, लास्ट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा जो पॉइंट्स होगा उसे मैं डील करूँगी। इस वीडियो से आई होप कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल पे आप बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।